हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घेवर की रेसिपी बिल्कुल ही हलवाई की तरह। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद करे। तो सबसे पहले एक बाउल ले लीजिएगा और उसमें डाल देते हैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर का घी। 1 चम्मच के और 1.5 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच के लगभग ऑयल यानी कि रिफाइंड। और उसके बाद यहाँ पे आप ले सकते हैं आइस क्यूब्स या फिर एक बर्फ का टुकड़ा। और उसके बाद इसे लगातार एक ही डायरेक्शन में बर्फ को घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए। इससे क्या होगा, ये एकदम क्रीम में कन्वर्ट होने लग जाएगा, एक वेब बनने लग जाएगी। और जब तक आपको इसे लगातार घुमाते रहना है, जब तक कि ये एक वेब की तरह व्हाइट होके बिल्कुल वेब की तरह थिक ना हो जाए, इसी तरीके से इसे चलाते रहिएगा। और जैसे कि आप इसे 5 से 6 मिनट तक चलाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू होता जाएगा और इसका कलर चेंज होके व्हाइट हो जाएगा, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो आप देखिए ये इस तरीके से व्हाइट हो चुका है। और इस तरीके से जैसे ही ये पूरा सेट हो जाए, उसके बाद जो आइस क्यूब्स थे यानी कि बर्फ के टुकड़े, उसे बाहर हम निकाल लेते हैं, या अगर बचा हो तो हम बाहर इसे निकाल लेते हैं। चलिए, अब उसके बाद अब हम इस मिश्रण में अपनी चीजें मिला लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे पहले तो एक छोटा कटोरी के लगभग मैदा। उसके बाद यहाँ डाल रहे हैं एक छोटा कटोरी के लगभग ही बेसन। और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं, जब तक कि ये बहुत अच्छी तरीके से तीनों चीजें आपस में मिक्स ना हो जाए। लगातार इसी तरीके से मिक्स करते रहिएगा दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करते रहिए। और मैं जब तक मिक्स कर रही हूँ, मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और उसके बाद जैसे ही मिश्रण पूरा हो जाए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसे अच्छी तरीके से मिलाइए। इस तरीके से हमें इसका एक घोल बना के तैयार करना है। और घोल बनने तक लगातार इसे इसी तरीके से चलाते रहिए कि जब तक कि इतना पतला घोल बनके तैयार नहीं हो जाता। आप ध्यान से मेरी वीडियो के अंदर देखिए, इस तरीके से आपको पतला घोल बना के तैयार करना है। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका घोल परफेक्ट बना है? इस तरीके से आप चम्मच उल्टी करके देखिएगा, बिल्कुल घोल चम्मच की सतह पर रहे ही नहीं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका बैटर बनके तैयार है। मैंने इस तरीके का एक छोटा भगोना टाइप का ले लिया है, भगोनिया बोलते हैं जिसे। उस तरीके एक छोटा खांचा या छोटा बर्तन टाइप का आपको ले लेना है, जिसकी जो चौड़ाई हो वो कम हो। इस तरीके का आपको बर्तन ले लेना है अगर आपके घर में हो तो। और उसके बाद उसको अच्छे से आपको गर्म करना है उसमें ऑयल को। और उसके बाद एक चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके हमने जो घोल बनाया था ना घेवर का, उसे इसमें आपको डाल देना है। याद रखिएगा, बड़ी वाली चम्मच का आपको इस्तेमाल नहीं करना है घोल डालते में। धीमे धीमे छोटी वाली चम्मच से थोड़ा थोड़ा घोल करके अगर आप डालेंगे, तो एकदम परफेक्ट आपका घेवर बन के तैयार हो जाएगा बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, आप यकीन मानिए दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घेवर बनाना थोड़ा मुश्किल का काम है, तो ये सिर्फ आपकी एक गलतफहमी है। इस तरीके से आप घोल डालते रहिएगा और देखिए किस तरीके से चुटकियों में एक छटा बन के तैयार होने लगेगा। मगर हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप घोल ज्यादा डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके घोल इसमें डालते रहेंगे, तो परफेक्ट हलवाई जैसा घेवर बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और देखिए घेवर एकदम से के तैयार हो चुका है। और अब समय है निकालने का। तो इस तरीके की एक स्पून ले लीजिएगा, जिससे आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। और ये लीजिए, हमने यहाँ पे इसे निकाल लिया है। अब चलते हैं अपनी चाशनी यानी कि शुगर सिरप बनाने की तरफ। मैंने यहाँ रख दिया है एक नॉन स्टिक पैन और उसमें डाल देते हैं यहाँ पे 1 बड़ा कप के लगभग पानी। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर 1 बड़ा कटोरी या छोटा कटोरी आप समझ सकते हैं कि लगभग चीनी। और इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ 2 इलायची, जिसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया था हल्का सा। और उसके बाद इसे डाल देते हैं और इसे यहाँ पे चला देते हैं थोड़ा सा चीनी के घुलने तक। और उसके बाद इसे लो टू मीडियम गैस फ्लेम पर एक तार की चाशनी बनने तक, अच्छे से थिक होने तक इसे हम यहाँ पका लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इधर यहाँ पे एक कढ़ाई में भी घेवर बना के दिखाया, आप कढ़ाई में भी घेवर बना सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो चाशनी है वो पक के एकदम तैयार है। मैं आपको दिखा सकती हूँ। चाशनी जो है वो आपको थोड़ी थिक रखनी है, यानी कि थोड़ी गाढ़ी रखनी है, ज्यादा पतली चाशनी आप ना करें। आप देख सकते हैं इस तरीके की आपको चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। अब चाशनी तैयार है, चलते हैं आगे स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ रख दिया है घेवर, और जो नेट था हमारे घेवर का यानी कि जो घेवर था उसे रख दिया है। और उसके बाद जो चाशनी बनाई थी उसे एक चम्मच की मदद से डालिएगा। जो घेवर का छता है ना, उसे चाशनी में आपको नहीं डालना है, बल्कि चाशनी को आपको घेवर के ऊपर डालना है।
इस तरीके से डाल दीजिए अच्छी तरीके से, 1-2 बड़ा चम्मच भर के इसमें अच्छे से चाशनी आपको अच्छे से लबाबदार तरीके से डाल देनी है। और उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पे रबड़ी। ये रबड़ी मैंने घर पे ही बना के तैयार की है। आप मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, इस रबड़ी को घर पे बनाने की रेसिपी या विधि आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी विथ इंग्रेडिएंट, तो जरूर से मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद ये रबड़ी जो है उसे घेवर के छत्ते के ऊपर फैला दीजिए, पूरा कवर कर दीजिए। और उसके बाद जैसे ही पूरे अच्छे तरीके से क्रीम यहाँ पे जो रबड़ी बनाई थी वो पूरी घेवर पे अच्छे तरीके से आपको फैला देनी है। और उसके बाद थोड़ी सी फिनिशिंग देने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़े से बादाम ले लिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टुकड़ों में काट कर लिया है उसे, और हम इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे डाल देते हैं इस तरीके से। डालने के बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी इस्तेमाल की है, जिसे मैंने थोड़ा छोटा छोटा कर लिया है, और इस टूटी फ्रूटी को हम इस घेवर पे डाल सकते हैं। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मुझे ये ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ही इस पे डाल देती हूँ। आप देखिए कितने मिनटों में मैंने आपको बिल्कुल बाजार जैसा घेवर बनाना सिखा दिया। तो दोस्तों इस रेसिपी को लीजिए, देखिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने घर पे इसे बनाइए। अब वैसे भी रक्षाबंधन तो आने ही वाला है, तो क्यों ना आप इस रेसिपी को अपने घर पे बनाएं और बाहर की मिलावटी वाली चीजों से अपने परिवार को दूर रखें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक बार जरूर लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस रेसिपी।